Hello birds and buddies and welcome back to my channel. I'm back with another video. और पता है मुझे बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए, मुझे पता है। उसके बारे में अपन वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तब तक वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल आपको पता ही चल गया होगा, थंबनेल में डाला, देख के तो आए हो तुम। और शुरू करते हैं। आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे अपन वो है एडमिशन प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का। पहले अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अब बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो पहला बात कर लेते हैं जो भी एडमिशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए उनके बारे में। तो पहला एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो पहला हो गया आपकी 10th की मार्कशीट, फिर आपकी 12th की मार्कशीट, फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हो, हवा चलेगी, अभी चल रही है सारी हवा। फिर आपके आ गई मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स की मार्कशीट। उसके बाद आपका आ गया अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है 12th के बाद या फिर कुछ और कर रखा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स। ये तो हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बाद में आ जाता है दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपका पासपोर्ट, जिसके बिना आप यहाँ आ ही नहीं सकते। अगर किसी और कंट्री में जा रहे हो तो पासपोर्ट तो चाहिए। इसके अलावा पांचवी चीज़ आ जाती है, भूल गया मैं यार, हेलो बस साला मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तभी सारी दिक्कतें आती है क्या? किसके आग लग गई? चला जा पोस। अबे क्रिसमस पे सेंटा मामा है, टॉफियाँ बांट रहे हैं सबको फायर ब्रिगेड में। तो क्रिसमस चल रहा है यहाँ पे, ऐसे चल रहा है, ऐसे मिसयूज़ कर रहे हैं ये फायर ब्रिगेड का। सायरन बजा रहे हैं और क्रिसमस के गिफ्ट टॉफियाँ बांट रहे हैं। ये तो सेंटा है इनका भू, क्या कहूँ मैं, मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। धूप बहुत हो रही, वापस लगा लेता हूँ। ओह माय गॉड। सबका अगला डॉक्यूमेंट हो जाता है आईलेट्स या पीटीई। ये होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो जाके देखो। तो ये होना चाहिए। फिर इसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करो, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिए तो वो आपको मेल पे ऑफ़र लेटर भेजती है। ऑफ़र लेटर होता है आपकी सीट बुक हो चुकी है वहाँ पे, मतलब एडमिशन नहीं हुआ है अभी, आपके लिए सीट रोक ली गई है। ऑफ़र लेटर आने के बाद के आगे के प्रोसेस की बात करते हैं अब उसमें आता है आपका पहला फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सबमिट कराने होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप एबल हो उस कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए, तो आपको बैंक अकाउंट में पैसे दिखाने होते हैं। वो आप किसी भी वे में शो कर सकते हो, जैसे एफडी हो गई, फ़िक्स डिपॉज़िट जिसे बोलते हैं। और आप अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो आप वो दिखा सकते हो। उसकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है सेविंग्स अकाउंट की, वो दे सकते हो। और इसके अलावा अगर आप सेविंग्स नहीं है, बैंक से लोन लेके अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो आप वो लोन के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और एक और चीज़, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके बैंक से जो भी निकलते हैं, उन पे बैंक की स्टैंप लग के तभी वो सबमिट होंगे, उसके अलावा सबमिट नहीं कर सकते आप। और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसलिए चाहिए होते हैं कि कॉलेज को आप पे विश्वास हो जाए कि आप फ़ीस पे करोगे यहाँ आने के बाद। कॉलेज को रहता है ना डर, फीस तो चाहिए होती है उनको, इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आपके फैमिली से कोई, मतलब आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके आईडी प्रूफ्स लगते हैं। और जैसे पेरेंट्स का तो आईडी प्रूफ से काम चल जाता है, लेकिन अगर दूर का रिश्तेदार कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आईडी प्रूफ के अलावा एक एफिडेविट बनता है इंडिया में, जिसमें कुछ लिखा होता है, वो लिखवाना पड़ता है। जो भी एफिडेविट है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये अपना ही बच्चा है, इसको मैं ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और इसकी फ़ीस मैं ही पे करूँगा, ऐसा कुछ लिखा होता है। और उनके सिग्नेचर होते हैं, तो वो नोटिफाइड होता है, नोटरी होता है, उसके बाद सबमिट होता है। और जो ये एफिडेविट होता है ये प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होता है, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके और आपके बीच में, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपको स्टडी और आपका स्टे, यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसलिए उनको इतनी डिटेल जाननी होती है। अगला डॉक्यूमेंट है जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका इनकम प्रूफ, कि पैसा आ कहाँ से रहा है। तो जैसे भी कोई अगर जॉब करता है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वो अगर जॉब करते हैं तो उनकी पे स्लिप लगेगी जॉब की। अगर कोई बिज़नेस ओन करते हैं वो,
तो उनकी साल के एंड में वो रिटर्न भरते हैं, बिज़नेस जो भी होता है वो बिज़नेस रिटर्न भरता है, तो आप वो रिटर्न लगा सकते हैं, वो भी 3 साल की चाहिए होती है। इसके अलावा जो आपको कॉलेज से ऑफ़र लेटर मिला उसमें सिग्नेचर साइन करके, जगह होती है वहाँ पे साइन करके वो भी सबमिट कराना होता है। उसके बाद आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले सबमिट किए थे वो सारे नोटराइज़ करके दोबारा सबमिट कराने होते हैं। नोटराइज़ क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑथराइज एडवोकेट होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगाता है और उस पर सिग्नेचर करता है। तो ये गवर्नमेंट का आदमी होता है। अगर आप अपने फैमिली में किसी बड़े से पूछेंगे तो वो बता देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था नोटरी क्या होता है, तो मुझे बड़ी डील लगती थी ये, पर है कुछ नहीं है, ऐसा छोटी मोटी चीज़ है, हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है लास्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, SOP जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसमें अपनी तरफ से रीज़न देने होते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना चाहते हो, पहला ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ हो जाती है आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो। तीसरा हो जाता है आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है। और चौथा होता है अपने बारे में लिखना होता है, मतलब कुल मिला के बताना होता है। ये सारे जो भी मैंने बताए अभी रीज़न, इनके बारे में बताना होता है अपनी तरफ से खुद लिख के, मतलब लिख के, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल होती है वर्ड में वैसे बना के और सबमिट करनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद अब बारी आ जाती है फ़ीस जमा कराने की। तो आपको मिनिमम 3 मंथ की फ़ीस जमा करानी होती है कॉलेज में। आपने जैसे ही फ़ीस जमा कराई कॉलेज में, उसके बाद एक कॉलेज एडमिशन कंफर्म कर देता है और आपको COE भेजता है, ईमेल ही करता है वो भी। COE की फुल फॉर्म होती है कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। तो आपको COE मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और इसके बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, ये अपने एडमिशन का प्रोसेस। और अगर खुद नहीं करना चाहें तो आप एक एजेंट भी हायर कर सकते हैं, वो ये सारा प्रोसेस आपके लिए करेगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये एजेंट से करवाएं, खुद करने की कोशिश ना करें। ये नहीं कह रहा मैं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, आप जब फ़ीस सबमिट कराते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मोटा अमाउंट होता है। अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी इधर उधर गलती हो गई थोड़ी बहुत भी, तो वो मोटा अमाउंट पानी हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा सा एजेंट चूज़ करें और उसी के थ्रू ये काम करवाएं, सारा प्रोसेस जो भी है। और अच्छा सा एजेंट चूज़ करें, क्योंकि मेरे कुछ आ गई थी दिक्कत, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एजेंट आपका भरोसेमंद हो। उससे ज़्यादा सवाल पूछो, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आए पूछो, मुँह फाड़ के पूछो, 10 बार जवाब देगा। आप पैसे दे रहे हो उसको, तो इसलिए अच्छा सा एजेंट चूज़ करें और बाकी खुद करने की कोशिश ना करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो करिए खुद। तो ये तो बात हो गई एडमिशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं वीडियो आने में इतना लेट क्यों हो गया। तो वीडियो आने में इतना डिले हो गई, उसके कुछ 2-3 कारण हैं। पहला कारण है, मैं पहले वीडियो बनाता था अपने iPhone 14 से, फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, तो फ्लैक्स करने के चक्कर में अब वो उसके कैमरा में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो मैंने ठीक होने दिया है। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, डिले होता जा रहा है वो थोड़ा, अभी उसमें और टाइम लगेगा। मैं क्या इतना डिले फिर अपन कर नहीं सकते, यूट्यूब पे चर्चे हैं अपने। तो और दूसरा कारण था, मेरे पास ईयरबड्स दूसरे हुआ करते थे पहले, तो वो क्या है, यहाँ बरसात हो रही थी तो वो पानी में गिर के ख़राब हो गए, तो ये भी मुझे नए लेने पड़े। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और इसके अलावा जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी एक डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आपको आसानी हो वहाँ से नोट डाउन करने में। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पटक जाना उसको, मैं जवाब दूंगा ना, मैं हूँ ना यार। अभी मैं जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है मेरा पुराना फ़ोन, ये है iPhone 7। इसकी क्वालिटी मेरे को लग रहा था बुरी होगी, लेकिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने खुद देखी ना बाद में, मेरे को लगा यार ये भी है ही बढ़िया ही है। और बाकी तो अपना कंटेंट गर्म ही है, तो क्वालिटी तो बाद में देखी जाएगी फिर जब 14 आ जाएगा वापस ठीक कर लेंगे। इसलिए अब आएंगे वीडियो, अब थोड़ा मोर ऑफन डालने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक के लिए पीस आउट, राम राम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।